नमस्कार मेरे प्रिय मित्र व साथियों, आपका मेरे चैनल इनक्रेडिबल सूरज योगी पर स्वागत है। आज भी लेकर आया हूं मैं योगा पर एक और नई वीडियो। और आज की वीडियो मैं रिकमेंडेशन पर बनाने जा रहा हूं। रिकमेंडेशन मुझे आई है। आज मैं जो करवाने जा रहा हूं वो है सूक्ष्म व्यायाम। हालांकि सूक्ष्म व्यायाम हाथों के लिए भी होता है, गर्दन के लिए भी होता है, मस्तिष्क के लिए भी होता है और चेहरे के लिए भी होता है, आंखों के लिए भी होता है। लेकिन ये वीडियो मैं लंबी नहीं बनाऊंगा, इसको मैं तकरीबन 3 भाग में बनाऊंगा सूक्ष्म व्यायाम को, जिसमें आज मैं पैरों की समस्या जो आती है हमारे शरीर में, स्पेशली उसी के लिए आज ये वीडियो रहेगी, पैरों की समस्या के लिए। इसमें जितने भी प्रकार की वो समस्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आपको इसकी विधि बताऊंगा कि आपने सूक्ष्म व्यायाम कैसे करने हैं, और ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यंग अवस्था का व्यक्ति हो, चाहे वो बुजुर्ग अवस्था का व्यक्ति हो। वो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो है दंड आसन में आ जाना है। इस तरीके से अक्सर सूक्ष्म व्यायाम दंड आसन में ही किया जाता है। दंड आसन में कुछ इस तरीके से बैठना है और हाथों को इस तरीके से पीछे ले जाना है, इस तरीके से, और पैरों को आपस में ऐसे मिला देना है। आप पैरों पर आपका प्रॉपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये पूरी एक्टिविटी जो है आपके पैरों की समस्या के लिए हो रही है। तो इस तरीके से मिला दें आपस में, उंगलियों को ऐसे इकट्ठा कर ले और फिर जाके इसको पीछे की ओर ऐसे खींच लें और फिर आगे की ओर इस तरह से, ऐसे, और फिर आगे और अपनी ओर, और फिर आगे की ओर झुका लें, फिर पीछे की ओर और आगे की ओर। अब जो ये प्रक्रिया है ये तकरीबन आपने 10 बार रिपीट करनी है। एक टाइम में तकरीबन 10 बार इसको रिपीट करें। इससे क्या है, जितने भी प्रकार की हमारी नस नालियां हैं पैरों में, वो पूरी तरह सक्रिय हो जाएगी। अगर रक्तचाप आपका प्रॉपर वे में बॉडी में नहीं दौड़ रहा है तो उससे क्या होगा, जितनी भी मांसपेशियां वो पूरी तरह खुल जाएगी और पैरों में जो है लचीलापन आना शुरू हो जाएगा। जितने प्रकार की आपकी पेन है, दर्द है पैरों में, वो पूरी तरह दूर हो जाएगी। जो भी बीमारी आपको पैरों में समस्या हो रही हो, इस तरीके से इसको 10 बार रिपीट करना है। इसके बाद आपने ऐसे ही मिला के रखना है। उसके बाद ऐसे घुमाना है गोल, इस तरीके से। पहले राइट साइड के लिए इस तरीके से दोनों को मिला के, ये भी आपने 10 बार रिपीट करना है। और इसके बाद ऐसे विपरीत दिशा में रिपीट करना है। इसको भी तकरीबन आपने 10 बार करना है। इस आपने उसके बाद हल्का सा स्पेस दे देना है इस तरीके से दोनों पैरों के बीच में, और फिर राइट साइड के पैर को लेफ्ट साइड की ओर ऐसे मोड़ देना है, नीचे की ओर, इस तरीके से पूरी ताकत के साथ, और ऐसे ऐसे और इस तरीके से। इससे क्या है, उंगलियों में होने वाली दर्द, पैरों में होने वाली दर्द, इससे क्या है, हमारे पूरे शरीर का कनेक्शन जुड़ा होता है। हमारे जितने भी मस्तिष्क से जुड़ी हुई जो कनेक्शन है वो पूरा हमारे पैरों से जुड़ा हुआ होता है। इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपने तकरीबन 10 बार रिपीट करना है। ये वाला तकरीबन 10 बार आपको महसूस हो रहा होगा। जब आप करना शुरू कर देंगे तो आपके जो है यहां पर हल्का सा पेन आपको महसूस होगा यहां पर, क्योंकि यहां पर बल पड़ रहा है, आपकी नस नालियां यहां से सक्रिय हो रही है और आपके जो पैरों की जो मूवमेंट है इसमें लचीलापन आ जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएंगे आपके पैर। ये आपने ध्यान देना है। इसके बाद आपने जो अगली कड़ी है सूक्ष्म व्यायाम की, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने जो अगली प्रक्रिया है, अब आप इस तरह से अपने पैर को ऊपर उठा दें और हाथों को ऐसे ऐसे आपस में ऐसे मिला देना है, इस तरह से मिला देना है, कुछ इस तरह से ऐसे करना है, और फिर ऐसे इस तरह से। ये क्या है, स्पेशली घुटनों के लिए।
अगर आपको घुटने में किसी भी तरह की समस्या आ रही है, आपको घुटने में पेन हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको ये सूक्ष्म व्यायाम आपको करने ही पड़ेंगे। ऑफलाइन क्लासेस में मैंने आज तक बहुत व्यक्तियों को सूक्ष्म व्यायाम की बारीकियां बताई है, तो सभी को, जितने भी व्यक्ति पैरों की समस्या से गुजर रहे थे, उन सभी को फायदा मिला। ये भी तकरीबन आपने 10 से 15 बार रिपीट करना है इस तरीके से। और ये हो गया आपका घुटने के लिए, प्रॉपर घुटने के लिए, ये स्पेशली घुटने के लिए था। इसके बाद आपस में फिर से पुनः पैरों को मिला दें और हाथों को आपस में ऐसे मिला दें, उंगलियों को इस तरीके से, और ऐसे मुट्ठी बना दें, और फिर जाके आपने इस तरीके से ऐसे घुमाना है। हाथ आपके ऐसे बेंड नहीं होने चाहिए, हाथ आपके प्रॉपर सीधे रहने चाहिए, और फिर इस तरीके से ऐसे करना है, इस तरीके से, और पीछे की ओर झुकना है आपने, प्रॉपर ऐसे आना है, पीछे इस तरीके से आना है, और आपके हाथ बिल्कुल भी मुड़ने नहीं चाहिए। इससे आप महसूस कर रहे होंगे, जब आप खुद करना शुरू कर दे होंगे तो यहां पर काफी अच्छी खासी पेन आपको महसूस होगी। फर्स्ट में आपने धीरे धीरे आराम आराम से करना है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। धीरे धीरे आपको इसकी फिर आदत हो जाएगी इस तरीके से। और इसके विपरीत दिशा में ऐसे करना है। इससे क्या है, जितने भी अगर आपकी नसें दबी हैं, अक्सर आजकल ये भी बड़ी समस्या आ रही है कि आपकी नसें दबी है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, उसके लिए तो ये रामबाण इलाज है। पैरों के लिए सूक्ष्म व्यायाम वो है आपका गठिया रोग। हॉस्पिटल में आप पूरी जिंदगी दवाइयां खाते रहेंगे, लेकिन गठिया रोग का परमानेंट इलाज हॉस्पिटल में अभी तक तो नहीं आया। अगर आप सूक्ष्म व्यायाम अपना लेते हैं, पैरों के लिए, हाथों के लिए, पूरी बॉडी के लिए अगर आप सूक्ष्म व्यायाम अपना लेते हैं, तो मैं प्रॉमिस करता हूं आपका गठिया रोग 1 से 2 महीने के अंदर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, गठिया रोग। तो इसको भी आपने तकरीबन 10 बार रिपीट करना है एक साइड के लिए, और 10 बार रिपीट करना है विपरीत दिशा के लिए। इस बात का आपको ख्याल रहना चाहिए। इसके बाद आपने क्या करना है, राइट साइड के पैर को लेफ्ट साइड की जगह पर ऐसे रख देना है, इस तरीके से रख दें, और यहां से ऐसे पकड़ना है आपने, इस तरह से ऐसे पकड़ देना है, और फिर हल्के से राइट साइड का जो हाथ है आपने हल्के से पैर को ऐसे दबा देना है, घुटने के साथ में रखना है आपने, हाथ को ऐसे दबा देना है और ऊपर उठा देना है। शरीर आपका तना हुआ होना चाहिए। ऐसे कोशिश नहीं करनी है आपने कि नीचे की ओर झुकना है और फिर ऐसे करना है, ये गलत है। इस तरीके से ये बल आपका पीछे तक पड़ रहा है, नितंब तक इसका जो है बल पड़ रहा है, इसका प्रभाव पड़ रहा है, ताकि अगर आपको इधर से पेन होती हो, कमर के साथ से वाली जो पेन है वो भी आपकी इससे दूर हो जाएगी। इससे लचीलापन, कमर दर्द इत्यादि वगैरह दूर होती है। इस तरीके से ऐसे दबा देना है तकरीबन, और फिर ऐसे इस तरीके से आपने, इससे पूरे पैरों में आपको फ्लेक्सिबिलिटी महसूस होगी। इस तरीके से करना है आपने, और ऐसे रख देना है, फिर लेफ्ट साइड का पैर ऐसे, और फिर ऐसे दबा देना है इस तरीके से ऐसे, और शरीर आपका बिल्कुल तना हुआ होना चाहिए पूरी तरह से, और फिर ऐसे करना है आपने। ये है आपका होने वाले सूक्ष्म व्यायाम। ये जो है आपका दंड अवस्था में होते हैं। तो ये थे पैरों के लिए स्पेशली होने वाले सूक्ष्म व्यायाम। हालांकि इसकी बड़ी लंबी बारीकियां हैं, ये वीडियो फिर और लंबी हो जाएगी। मैं इनको काफी शॉर्ट क्लिप्स में कोशिश कर रहा हूं कि काफी शॉर्ट रखने की कोशिश की है मैंने। हालांकि इसमें बताने के लिए बहुत कुछ है, मैंने कोशिश की है कि इसको मैं कम से कम इस वीडियो को बना पाऊं और आपके बीच में रख पाऊं। और इस वीडियो को सभी तक जरूर शेयर करें, ताकि जिसको भी ये समस्या से अगर गुजर रहे हैं, जो नहीं भी गुजर रहा है उसके लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो इस वीडियो का अंत में आज यहीं करता हूं।
पुनः एक नई वीडियो के साथ आपके बीच में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद।